और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी का ऐलान हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बने गए हैं। सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी ने बिहार समेत 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रवक्ता की नियुक्ति की है। तो इसके लिए बिहार चुनाव के लिए देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा सीआर पाटिल को सह प्रवक्ता और बताते चलें आपको यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 25 सितंबर को पत्र जारी करके नए पदाधिकारियों की तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बनाए गए हैं। उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ बिहार और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए हैं प्रभारी। इधर धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। बिहार में बहुत जल्द अब चुनाव होने वाले हैं, बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। और इससे पहले देखिए, सीआर पाटिल माफ कीजिएगा और केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बता दें आपको, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। अब देखिए, बिहार चुनाव के अलावा आपको यह भी बताते चलें, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, बिहार के लिए बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से कमर जो है वो कस ली है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को भी जो है वह सह प्रभारी बनाया गया है। और अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। तो पूरी तरह से तैयारियों के साथ जो है वह बीजेपी जो है वो बिहार चुनाव में उतरने जा रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वह बिहार को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। बिहार के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। जब वो महासचिव थे तो वो प्रभारी महासचिव बिहार के रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले दिनों अगर नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से चर्चा चल रही थी, बैठक हो रही थी, दोनों बीजेपी और जेडीयू में समन्वय की बात हो रही थी, उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो पार्टी ने अपने काम पर लगाया था। तो काफी समझ बिहार को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान रखते हैं और इसी कड़ी में उनका बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, उनके अनुभव का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, बेहतर तालमेल रह सके और इसीलिए उन्हें चुनाव प्रभारी जो है वह पार्टी ने बनाया है। और विनीत, क्या यहाँ पर जातियों का भी समीकरण देखा गया है? दोनों जो है वो कोयरी समाज से आते हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने आप को जाति से ऊपर की बात रखती है, तो लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के भी जो समन्वय की है वह भी बात रखी गई है। दोनों ओबीसी समाज से भी आते हैं। साथ ही साथ अगर हम जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनको भी इसी समीकरण में ध्यान में रख करके जो है वो चुनाव प्रभारी बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम सिर्फ यही कारण नहीं है, दोनों के पास संगठन का काफी अनुभव है। केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो वो उनके नेतृत्व में 2017 में बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी तब वो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे। सीआर पाटिल की भी बात करें तो उनको भी खासा अनुभव है। जब गुजरात में पिछली बार जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो सीआर पाटिल थे। तो काफी जो अगर हम यह बात करें कि दोनों के पास जो है जातीय समीकरण को तो ध्यान में रखा ही गया है, लेकिन तीनों ही व्यक्ति की बात, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, सीआर पाटिल की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तीनों के पास संगठन का खासा अनुभव है, चुनाव जीतने का काफी अनुभव है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर हम देखें 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष